ऐ पाकिस्तान, संभाल ले अपने होश को, क्योंकि तेरे जोश को तो तोड़ेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना साथ हमेशा बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी साहब, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका क्या है, हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं देशभक्त कहानी, जो है अपने पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी को, चुनार जिला मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं उनके बारे में। और जो भी इनके बाद बेचन शर्मा, इनके बारे में पढ़ के सुना देता हूँ कि उग्र जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी को, और इनके बड़े भाई के साथ में बहुत दिनों तक अयोध्या के महंतों के साथ रामलीला और मंडली में सीता का अभिनय ये करते रहे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना, सीता का अभिनय कौन करते थे? पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाचा की कृपा से पुणे पढ़ाई शुरू कर दी इन्होंने और 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर जेल में चले गए। पढ़ाई शुरू की लेकिन जेल में चले गए। कौन? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और किसका अभिनय किया था इन्होंने? भाई ध्यान रखना, इन्होंने अभिनय किया था सीता का। 1921 से अष्टावक्र नाम से एक कहानी लिखी इन्होंने। अष्टावक्र नाम से इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की। किस नाम से? अष्टावक्र नाम से, याद कर लीजिए, अष्टावक्र नाम से। अपने गोरखपुर से स्वदेश पत्रिका निकाली। इसके पहले अंक पर ही अंग्रेज सरकार ने इनके नाम का वारंट निकाल दिया। दोस्तों, इन्होंने जैसे ही शुरू की और स्वाहा, यानी इन्होंने स्वदेशी पत्रिका निकाली एक गोरखपुर से, और उसे अंग्रेजों ने उसके ऊपर वारंट निकाल दिया। बाद में इन्होंने जो है कलकत्ता जाकर मतवाला पत्र का संपादन किया। बड़े ध्यान से सुन लेना, मतवाला पत्र का संपादन किसने किया? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। दोस्तों, लास्ट तक बने रहोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हर एक प्रश्न आपको मैंने पहले ही बता दिया था, टास्क दिया था, मैंने कहा पार्ट पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछूंगा। तो यह है बात कि यहाँ पे इन्होंने मतवाला पत्र का संपादन इन्होंने किया था। वीडियो को लाइक कर दें एक बार। वहां से बंबई जाकर साइलेंट फिल्म में लेखक का काम करने लग गए थे। कौन सी? साइलेंट फिल्म में। किंतु वहां से स्वदेश पत्रिका के जुर्म में बंबई से पकड़कर गोरखपुर लाए गए। अब इनको वहां पर भी पकड़ लिया था, वो जो स्वदेश पत्रिका निकाली थी ना, उसके जुर्म में पकड़कर वहां से जो गोरखपुर लेके आ गए और 6 महीने तक सख्त सजा इनको दे दी। इनकी एक बुढ़ापा और रुपया कहानी के कारण सरकार ने इन्हें पुनः कैद कर लिया। दोस्तों, बंदा कहानियां लिखता ही जा रहा है, सरकार इसे पकड़ती जा रही है, जेल में डालती जा रही है। इसे कहते हैं हिम्मत। वीणा, स्वराज, विक्रम, संग्राम आदि पत्रों का इन्होंने संपादन किया और इन्होंने क्रम से इन सभी पत्रों का, किस किस का? वीणा, स्वराज, विक्रम, संग्राम और मतवाला, इन सभी पत्रों का संपादन इन्होंने किया था। इनकी जीवनी अपनी अखबार के नाम से प्रकाशित हुई। किस नाम से? अपनी अखबार। इनकी जीवनी है जो अपनी अखबार के नाम से प्रकाशित हुई, जो हिंदी की अनूठी रचना है। शर्मा जी के द्वारा लिखे गए महात्मा ईसा नामक नाटक और चॉकलेट उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए। उग्र जी की शैली में पौरुष की खनक और स्पष्टवादिता स्पष्ट दिखाई देती है। उग्र जी की जो है देशभक्ति का जो संस्कार है अत्यंत प्रखर है। तो अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि इन्होंने अभिनय किसका किया था? सीता का। याद रखना, सीता का। इन्होंने कहानियां किस नाम से लिखनी शुरू की थी? अभी बताया थोड़ी देर पहले, याद कर लो भाई, अष्टावक्र याद कर लो, फिर मैं पूछूंगा। और 1921 में, है ना, गोरखपुर से स्वदेश पत्रिका इन्होंने निकाली थी। कौन कौन सी पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया था, तो मैं बता देता हूँ। गोरखपुर से स्वदेश पत्रिका निकाली थी और बाद में इन्होंने मतवाला पत्र है, वीणा है, स्वराज है, विक्रम है, संग्राम है, इन पत्रों का। एक इनका उपन्यास कौन सा था? चॉकलेट। याद रखना, आप चॉकलेट खाते हो ना, वही चॉकलेट। और एक इनका नाटक कौन सा था? महात्मा ईसा, इनका एक नाटक था। किनका? हाँ भाई, यही तो बात है ना, किनका? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ओके, अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है बेचन शर्मा उग्र की रचना शैली में क्या चीज स्पष्ट आपको दिखाई देती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने आपको पूरा परिचय बता दिया, उसके अंदर ये बातें आ गई थी। उनकी रचना शैली में एक तो पौरुष की खनक और एक स्पष्टवादिता स्पष्ट दिखाई देती है। ये दोनों चीजें अभी मैंने बताई थी आपको।
भूल गए ना, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। आगे बढ़ते हैं हम। अभी याद कर लीजिए ये प्रश्न, अभी याद कर लीजिए, बाद में मैं पूछूंगा आपको, ये ध्यान रखना। देशभक्त कहानी में किससे देश सेवा का ही अंग माना जाता है? देशभक्त कहानी में किसे देश सेवा का ही अंग माना जाता है? तो भाई दरिद्रता को, दुख चिंता को, देश सेवा के मध्य आने वाली कठिनाइयों को, इन सभी को देश सेवा का अंग माना जाता है। दोस्तों लाइक करने का आपका फर्ज बनता है, करोगे तभी हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। आपने बहुत अच्छा, मैं अभी लास्ट में कमेंट दिखाऊंगा अभी सबके, है ना, तो बने रहना। देवलोक के लिए कौन सा चरित्र है जो दुर्लभ और स्पर्शनीय है? तो इसका आंसर होगा देशभक्त का शील चरित्र। ब्राह्मणी ने प्रजापति की अद्भुत रचना किसे माना? क्या मर्दुल्य को माना? अरे हाँ भाई, इसी को ही मानेंगे ना। मौलिकता शब्द है, मौलिकता शब्द है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या फिर क्रिया? तो इसका आंसर होगा संज्ञा। साप का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? अभिशाप नो, श्राप नो, यहाँ पे विलोम पूछा है तो आशीर्वाद होगा। देखती हूं तुम्हारी आदत भी कलयुगी बुड्ढों सी हुई जा रही है, इसमें कलयुगी शब्द है। तो कलयुगी शब्द है जो विशेषण है, याद रखना विशेषण। ब्राह्मणी के निवेदन पर विधाता ने कौन सी अद्भुत सृष्टि की रचना की? तो देशभक्त। ब्रह्मा जी ने देशभक्ति की आयु कितनी रखी? 19 वर्ष नहीं भाई, 21 वर्ष नहीं, यहां पे 20 वर्ष इनकी आयु रखी। अरे ये क्या तमाशा कर रहे हो? ये वाक्य किसने एवं कब कहे? तो आपके ऑप्शन है ये तीन, इन तीनों में से आपको आंसर बताना है। अरे ये क्या तमाशा कर रहे हो? ये वाक्य किसने और कब कहे थे? तो इसका आंसर होगा ये ब्राह्मणी ने कहते ब्रह्मा जी को कहा था जब देशभक्त के भाग्य में भयंकर दरिद्रता, दुख और चिंता की रेखाएं लिखी जा रही थी। इंद्र ने कहां से देशभक्त को रंग मंच पर प्रवेश करते देखा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे मैं इसका आंसर तो बता रहा हूँ अमरावती, लेकिन अब आपको ये बताना है कि शिव ने कहाँ से देखा था और वेंकुट से किसने देखा था, है ना। तो ये आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। शिव भगवान खुशी से कब नाचने लगे? शिव भगवान है जो देशभक्त के दर्शन करके खुशी से नाचने लग गए। महादेव जी ने पार्वती को किस आशीर्वाद देने हेतु कहा? महादेव जी ने पार्वती को किससे आशीर्वाद देने हेतु कहा? देशभक्त। एक दिन देशभक्त के तेज मुखमंडल पर अचानक कमला की दृष्टि गई। यहां देशभक्त शब्द है संज्ञा। कमला कौन है? कमला कौन है? क्वेश्चन आपको मैंने पूछा है, कमला कौन है? इसका आंसर मुझे पता है, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी। जब इंदिरा जी की देशभक्त पर दृष्टि पड़ी तब वे क्या कह रहा था? क्या कर रहा था? सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा था ना, ये ध्यान रखना, क्या कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए हाथ में पिस्तौल ताने किसी देशद्रोही का पीछा कर रहा था। चुपचाप देखो किसने कहा, किसने किससे कहा? तो यहाँ पे विष्णु भगवान ने इंदिरा जी को ये बात कही, चुपचाप देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बेचैन उग्र जी ने कलकत्ता जाकर कौन से पत्र का संपादन प्रारंभ किया? बेचैन उग्र जी ने कलकत्ता में जाकर कौन से पत्र का, तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मतवाला
पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा संपादित पत्र है। अब मुझे पता आप यहाँ पे गलती करोगे, गलती नहीं करोगे, कारण ये है कि यहाँ पे ऑप्शन में ही उपयुक्त शब्द दे दिया, तो ये सारे ही थे, उनमें एक मतवाला भी था, ये भी ध्यान रखना ना। वीणा, विक्रम, स्वराज, संग्राम, याद कर लो अभी। वीणा, विक्रम, स्वराज, संग्राम, मतवाला, ये इन पत्रों का संपादन किसने किया था? पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने। अगला प्रश्न है, साहित्यकार पांडे बेचैन उग्र का जन्म कब हुआ? अब मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में बताना कहां पर हुआ। श्री पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने वर्ष 1921 से किस नाम से कहानियां लिखना शुरू किया? अब ये देखिए, मैंने कहा था ना आप याद कर लो, बाद में मैं पूछूंगा, और ये आपको यहाँ पे सवाल पूछ लिया। अष्टावक्र 1921 में। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए, देशभक्ति की जवानी का अंतिम पृष्ठ लिखे जाने के दिन स्वर्गलोक में क्या घटनाक्रम हो रहा था? याद नहीं करोगे तो भाई ऐसा ही होगा, आंसर गलत दोगे बाद में। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी 30 कोटि देवांगनाओं की थालियों को कल्पवृक्ष ने अपने पुष्पों से भर दिया। अमरावती ने अपना अपूर्व श्रृंगार किया, चारों ओर मंगल गान गाए जा रहे थे। स्वर्ग में आनंद का अपार पारावार क्यों उमड़ रहा था? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने के, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, हमारे चैनल को बहुत फायदा मिलता है इससे लोग जुड़ते हैं, उनको, सामने वालों को भी बहुत फायदा मिलता है। आंसर होगा इसका, स्वर्ग लोक में देशभक्त का आगमन होने वाला था। देवी इन्हें प्रणाम करो, ये कृता की पवित्र कृति है। लीलाधर विष्णु ने देशभक्त के किस कर्तव्य की ओर जो इंदिरा का ध्यान आकृष्ट किया? तो यहां पे है लोक रक्षा। देशभक्त पर सम्राट के प्रति विद्रोह का अपराध लगाकर न्याय का नाटक खेला जा चुका था। न्यायाधीश ने देशभक्त को क्या आज्ञा सुनाई? तो उसने कहा था ना, आपको पता होगा, याद होगा ना आपको, किसने कहा था? या तो वह मृत्यु या फिर सम्राट भक्ति, दोनों में से एक को चुने। पता है ना, पंचतत्व का पुतला किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पंचतत्व का पुतला मानव को कहा गया। देशभक्त के स्पर्श से कौन सा अभागा स्थल पवित्र हो जाता है? भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कारागार। विधाता के अनुसार मानव सृष्टि की आवश्यक सामग्रियां कौन सी है? शीत वायु ये भी है, अग्नि जल ये भी है, आकाश भी है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। कौन कौन से आप मुझे बताइए, कौन कौन से? हाँ आप बताइए। अरे याद कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर लो दिमाग में। शीत वायु, अग्नि जल, आकाश, ये 5 चीजें हैं जिससे मानव की रचना होती है। समझी देखती हूँ तुम्हारी आदत भी कलयुगी बुड्ढों सी हुई जा रही है। इस कथन में बुड्ढों के किन लक्षणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है? तो बुड्ढे हैं जो सुंदरता के प्रिय होते हैं, नारी के प्रति उनका लगाव बढ़ जाता है, बुड्ढे होते हैं। रसिकता व प्रेम पिपासा, ये चीज है दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। हंसना मत, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, मैंने भी देखी है, आप भी देख लोगे, है ना। तो दोस्तों ये बात है। पंचतत्व के पुतले को तोप से उड़ाते हुए किसने देखा? तो यहाँ पे देखिए 30 कोटि देवताओं ने देखा, मनुष्यता की गोद में बैठकर देशभक्त ने भी देखा, और देवमंडल के बीच बैठी हुई माता ने भी देखा था। देवताओं के द्वारा पुतले के कण कण को लूटने के पश्चात देवलोक में क्या मुखरित हो रहा था? तो यहाँ पर देशभक्त की जय जयकार हो रही थी। देशभक्त के अनुसार सम्राट का मंगल किसमें है? उसका तो ये इसी में मंगल होगा ना, और किसमें होगा? देशभक्त को तोप उड़ा देने में। अपराधी न्याय की रक्षा के लिए अंतिम बार फिर कहता हूं, वाक्य में अपराधी किसके लिए आया है? भाई देशभक्त के लिए ही आएगा ना ये तो। देशभक्त पर सम्राट के समर्थक ने क्या अपराध लगाया था?
देशभक्त के सम्राट के समर्थकों ने क्या अपराध लगाया था? तो सम्राट के प्रति विद्रोह का। 3 नंबर, समस्त देवतागण कहां पर रहकर देशभक्त के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे? बताओ भाई, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। अरे मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान किधर है आपका? आपका टेस्ट इधर चल रहा है, आपका ध्यान किधर है भाई? ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे देखिए, तो समस्त देवतागण कहां पर रहकर देशभक्त के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा विमान पर आरूढ़ होकर आकाश में। जो सही ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो बार बार ध्यान भटक रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो आपको कैसे? ये मेरे पास दिव्य शक्ति है दोस्तों, जिससे मैं ये देख रहा हूँ। देशभक्त ने सम्राट को सच्चा सम्राट क्यों नहीं माना? तो भाई देशभक्त ने, क्योंकि सम्राट मनुष्यता का द्रोही था, सम्राट न्याय का गला घोटता था और सम्राट रक्त का प्यासा हो जाता था। तो इन तीनों के कारण यानी कि उपयुक्त सभी आंसर होगा। कहानी देशभक्त में पारावार शब्द का आशय है। पारावार यानी कि समुद्र, सागर है ना, तो इसका आंसर होगा ये। शस्त्र अस्त्रों का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये होगा शस्त्र प्लस अस्त्रों। ये है मेरी कृति है, ये मेरी कृति है, ये मेरी विभूति है। प्रिय आ जाओ मंगल गाओ, आज मेरी लेखनी धन्य हुई। विधाता ने ऐसा क्यों कहा? ये मेरी कृति है, ये मेरी कृति है, ये मेरी विभूति है। प्रिय आ जाओ, आ गाओ, मंगल मनाओ, आज मेरी लेखनी धन्य हुई। विधाता ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति देशभक्त ने अपने नामानुसार कर्तव्य जो है पूर्ण कर लिया था। देशभक्त आनंद विभोर होकर चिल्ला उठा, माता की जय हो। यहाँ देशभक्त के आनंद विभोर होने का कारण क्या था? देशद्रोही का वध कर दिया था उसने। विधाता ने किन किन 5 तत्वों का सम्मिश्रण करके जो पुतला तैयार किया था? पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि, आकाश। पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि, आकाश। आकाश, अग्नि, पवन, जल और पृथ्वी। ध्यान रखना अच्छे तरीके से। विधाता है जो प्रेम में गदगद होकर ब्राह्मणी से बोले, देखती देशभक्त के चरण स्पर्श से अभागा कारागार भी अपने स्वर्ग समझ रहा है। यहाँ कारागार को अभागा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें सदैव अपराधी, खूनी, धोखेबाज, गुनहगार, चोर, डाकू आदि व्यक्ति आते हैं। सज्जन कोई नहीं आता, पहली बार कोई सज्जन आया है। आंसर होगा 3 नंबर। देशभक्त को तोप से उड़ाने के बाद देवताओं ने क्या किया? तो उसके पुतले के एक एक कण को मणि की तरह लूट लिया। किसने? देवताओं ने। क्या किया? उसके पुतले के एक एक कण को मणि की तरह लूट लिया। किसने? देवताओं ने। तुम अपना काम करो, मुझसे पश्चाताप की आशा व्यर्थ है। ये कथन कहते हुए देशभक्त की मन स्थिति किस प्रकार की थी? तो उसकी स्थिर बुद्धि व दृढ़ संकल्प युक्त मनोभाव से पूर्ण थी। अगला क्वेश्चन आपका है, सिर पर संकट देखकर देशद्रोही ने बचाव हेतु क्या किया? दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को। तीसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप बोलते हैं तभी आप करते हो, बाकी भूल जाते हो आप। तो भूलो नहीं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। सिर पर संकट देखकर देशद्रोही ने बचाव हेतु क्या किया? तो उसने जेब से सीटी निकालकर उसे बजाकर अपने साथियों को बुला दिया। जब देशद्रोही का दल देशभक्त की ओर लपका तो उसने क्या किया? देशद्रोही के सिर पर जो है गोली मार दी उसने। यहाँ पे 1 नंबर आंसर होगा। देशभक्त का स्पर्श पाकर किसने जो मानो पारस पा लिया हो? तो लोहे की हथकड़ी या बेड़िया। पारस का अर्थ होता सोना, सोना बन जाना ना। चतुरानन में कौन सा समास है? बहुब्री। देशभक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अरे ये क्या तमाशा कर रहे हो? ब्राह्मणी के इस कथन में निहित भाव कौन सा है? आश्चर्य। देशभक्त ने सम्राट के न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सजा के लिए किस विकल्प को चुना? मृत्यु का वर्ण। दोस्तों समाप्त होता है अपना टेस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आगे आप बोलिए भाई, आपका भी हक बनता है। वंदे मातरम, जय हिंद, आप सब बोलिए ना, साथ साथ में बोलोगे तभी होगा ना। तो तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कर लिया। अगर अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सोनू नेहा जी ने कमेंट किया था, सर मैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी आपके चैनल से ही कर रही हूँ, वीडियो रेगुलर रखना। तो ये रेगुलर तो रखेंगे, कोशिश हमारी पूरी है। राकेश जी सोनी ने कहा है थैंक्स सर, तो वेलकम आपका भी। और बेनीवाल साहब ने, ये जो काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी नाइस सर कहा, थैंक यू सभी को जो नाइस बोलते हैं उन सभी को थैंक यू। राजेंद्र जी भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ममता जी, ये सभी काफ़ी समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सर थैंक्स। आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हो। हेल्प तो देखिए सबकी करनी चाहिए, आपको भी किसी ना किसी तरह से किसी की करनी चाहिए। थैंक यू सर, क्लास 12 के भी बुक बिल्कुल हम करवा देंगे। अजय वैष्णव जी, वंदना जी। और आगे देखते हैं, सैनिक कैलाश जी क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। चलिए अजय वैष्णव जी थैंक यू बोलते हैं। और अजय जी तो आगे बोल और दिखते, अच्छा ये अजय जी है जो, ये शायद हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या फिर इन्होंने प्रज्ञा पर्वा वाली टेस्ट सीरीज, आप में से भी अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर आप उसमें जाकर देखें। तो प्लेलिस्ट के अंदर उसमें अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रज्ञा पर्वा की, और अपरा के कुछ मैंने पाठ करवा के छोड़ दिए थे। और यहाँ पे गीता रावत जी ने कहा है सर आपने, हाँ मैंने बाई मिस्टेक वो जैनेंद्र कुमार जी की जगह जयशंकर प्रसाद जी लिख दिया था, आपने बताया गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला जो है कमेंट वो है ममता जी का, उन्होंने थैंक्स कहा है, वेलकम सभी का। और ये सहीम बानो जी, ये भी हमारे चैनल से काफ़ी समय से जुड़ी हुई। विमला गुर्जर, ये भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई, इन्होंने लिखा थैंक यू सर, नाइस वीडियो। चलिए गुड मॉर्निंग सहीम बानो ने ये, अच्छा ये अपना नागौर वाला, दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखना आप। नागौर का जो अमर सिंह जी क्षत्रिय, इनका पूरा इतिहास मैंने आपको लाइव आकर बताया है, तो पता नहीं चला टेस्ट कब है। तो ये अंतिमा जी आप ध्यान रखा करो। हम रोज़ाना सुबह 7 बजे मैं कोशिश करूँगा आपको रोज़ाना का एक वीडियो मिल जाए, ठीक है। अब मैं 2-3 दिन में ये फिक्स करूँगा, अभी तो 7 बजे शाम को मिल रहा है। अंतिमा जी थैंक यू इन्होंने बोला है, चलिए वेलकम आपका। यहाँ पर लिखा है कि सर पढ़ाई की वजह से व्हाट्सअप बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और डिस्टर्ब होता है। सो सर आप यूट्यूब पर ही, हाँ बिल्कुल, मैं व्हाट्सअप मैंने खुद ने ही इसी कारण से बंद कर रखा है, ठीक है। मतलब मैं तो चलाता हूँ, लेकिन मैंने ये जो ग्रुप बनाने वाला ये काम था ना, ये छोड़ दिया था मैंने, बीच में कैंसिल कर दिया। इसका कारण ये था कि सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। सुरेश कुमार जी थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने किसने, मारवाड़ी डांस धमाका, इन्होंने लिखा है माई ऑल क्वेश्चन इज राइट, ओके। यहाँ पे गुरुजी वो और हिंदी एग्ज़ाम, ये गुरुजी भी हमारे से काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा थैंक यू, आई एम योर फैन, ओ थैंक यू गुरुजी। और आप हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़े रहने के लिए। और आप भी अच्छे वीडियो डालते हो, ये मैंने देखा है आपके चैनल पर। तो विक्रम सिंह जी यहाँ पे सुपर सर, थैंक यू, वेरी नाइस सर, इन्होंने अमित बिश्नोई ने लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो आगे देखिए, यहाँ पे अमेजिन लिखा, वेरी नाइस सर, आप बहुत ग्रेट हो। ग्रेट क्या, मैं तो आपका एक फ्रेंड के जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ सबका। विक्रम सिंह जी ने सुपर सर। और राजेश बेनीवाल जी, सर जी आप फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स नहीं करवा सकते राजेश जी, मैं आपके लिए इसके लिए मैं समय चाहता हूँ, और मैं जितना हो सकेगा उतना करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए अंतिमा जी ने फिर से थैंक्स लिखा है। थैंक्स कहाँ पे लिखा है, ये अपना ये नागौर वाला जो मैंने बताया ना, इसके बारे में जानकारी उस पर लिखा है। बबीता प्रणामी जी ने लिखा थैंक्स, चलिए वेलकम आप सभी का। आशीष जी, राजेंद्र जी, और यहाँ पे मनोज कुमारी, यहाँ पे गुड वर्क, और थैंक यू। महिरा बजाज, इन्होंने थैंक यू लिखा है। चलिए सुविता, और यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने बाद में बताया था मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा था बाई मिस्टेक, मैंने जैनेंद्र कुमार की जगह जयशंकर प्रसाद लिख दिया था। खेल कहानी किसकी है, तो ये ध्यान रखना जैनेंद्र कुमार जी की है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सुमन जी गोदारा ने, ये इन्होंने हाथ से इशारा करके बताया, बहुत अच्छा है। आगे और कमेंट है कुछ, विवेक जोशी और पेपराम जी की मेघवाड़, और रजनीश जी वर्मा, और सुनीता जी मेवा जी, और सोनू सर फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी आपके चैनल से कर रही हूँ, वीडियो रेगुलर, अच्छा आपने दोबारा एक बार और लिख दिया, अच्छा ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के कमेंट, और कमेंट किसके हैं ये और देख लेते हैं हम, किसी आए हैं तो बबीता जी, आशीष जी, यहाँ पे नीचे अंतिमा जी, मनोज कुमार, ये तो हमने पढ़ लिया ना, हाँ। चलिए दोस्तों ये थे आज के कमेंट, अगले कमेंट में आपको जल्द ही अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।